सिंधी समाज के लोग भगवान झूलेलाल की पूजा करते हैं और चालीहा सिंधी समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। चेलो साहिब या चालीहा 40 दिनों का त्योहार होता है जो जुलाई से अगस्त के माह में आता है। सिंधी समाज के लोग भगवान झूलेलाल को प्रसन्न करने के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं। मान्यता के अनुसार सिंध में एक आक्रमणकारी मीरक शाह बादशाह था जो काफी क्रूर था और अपनी इच्छा के विरुद्ध जाने वाले लोगों को धमकाता और मार डालता था। इसलिए हिंदुओं ने 40 दिनों तक जल के वरुण देवता से नदी के तट पर प्रार्थना की। अंतिम दिन वरुण देवता ने झूलेलाल के रूप में उनकी पूजा का उत्तर दिया, जिन्होंने उन्हें अत्याचारी बादशाह से बचाया। वे अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार 10 दिन, 21 दिन या अधिकतम 40 दिन का उपवास रखते हैं। हर सुबह वे अपनी प्रार्थना में चावल और चीनी चढ़ाते हैं और शाम को कीर्तन में शामिल होते हैं और झूलेलाल की पूजा करते हैं। सिंधियों को अपने 40 दिनों के उपवास में कुछ सख्त नियमों का पालन करना होता है। 40वें दिन बहिरणा साहिब की पूजा की जाती है और फिर उनका व्रत पूरा होता है। साथ ही वो एक दूसरे को झूलेलाल बेरा ही पार कहकर बधाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान झूलेलाल के आशीर्वाद से वे सभी चुनौतियों और कठिनाइयों को पार कर विजय प्राप्त करेंगे। पूज्य झूलेलाल साहब के चालिया महोत्सव में 40 दिन तक पूरे देश विदेश में सिंधी समाज के द्वारा चालिया महोत्सव मनाया जाता है। चालिया महोत्सव इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि सिंध में जो लोग रहते थे उनको वहाँ के मृक्षा बादशाह जो है वो प्रतिदिन सवा शेर जनेऊ उतरवा के उनको तोलता था, फिर भोजन ग्रहण करता था। इससे परेशान होकर के वहाँ के निवासियों ने सिंधु नदी के किनारे पर आराधना करी, प्रभु की आराधना करके पुकार करी, तो आकाशवाणी हुई और झूलेलाल साहब ने जो है नसरपुर में अवतार लिया। 40 दिन तक आराधना करने के उपलक्ष्य में ये चालिया महोत्सव प्रतिवर्ष हर देश विदेश में, यह शहरों में और हर गली मोहल्लों में, समाज में, झूलेलाल मंदिरों में, सब जगह ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हमारा है, एक ही है कि जल और ज्योति की जो पूजा होती है, क्योंकि जल के द्वारा ही, जल से अवतार लेकर के झूलेलाल साहब आए थे और ज्योति उनकी पहचान है। तो जो हमारे सिंधी समाज के लोग हैं चालिया में मटकी पूजन करते हैं, मटकी मतलब कलश पूजन करते हैं 40 दिनों तक। उसमें अन्न, चावल और शक्कर और ये सामग्री डालते रहते हैं 40 दिनों तक, क्योंकि वो झूलेलाल साहब के जल का अवतार है। तो जल के जीवों के लिए भोजन जो है उस मटकी में डाला जाता है। और आज भी 16 तारीख को मंगलवार को यह कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है। ये कार्यक्रम सिंधुवाड़ी में अम्मा लालवारी माता जी का जो मंदिर बना हुआ है, जिनमें नारीबाई भोजवानी इनके सेवादारी है, प्रकाश भगत जो है बाबा हरदयाल कुटिया के संत हैं उन्होंने, और ज्योत प्रज्वलन जो किया गया है राजावीर दरबार के महंत टहलगिरी गोस्वामी के कर कमलों द्वारा आज किया गया। महिला मंडल ने भी जोर से उत्साह से यह आरती करी है और आराधना करी है कि सब खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे, देश विदेश में अन्न धन धान्य की प्रचुरता बनी रहे। यह आज हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना करी। पल्लव प्रार्थना के साथ यह हर एक को पता नहीं होता है कि पल्लव प्रार्थना क्यों होती है। पल्लव प्रार्थना इसलिए होती है कि जब अपन कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं, शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, तो गणपति वंदना करते हैं, गणपति पूजन करते हैं, गणपति स्थापना करते हैं। परंतु देवताओं को आमंत्रित करने के पश्चात यह नहीं कहा जाता है कि देवता जी जाओ। तो यह सिंधी समाज में यह पल्लव प्रार्थना है, पल्लव की परंपरा है कि देवताओं को पूरा आराधना पूजन होने के पश्चात जो है विसर्जन की विधि जो है वो पल्लव प्रार्थना से की जाती है। रमेश लालवानी, महासचिव पूज्य सिंधी पंचायत अजमेर।